वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग पार्ट्स को, यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो पिछले वीडियोस में मैं इसके हाफ से ज़्यादा यानी कि हाफ क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ 5.2 के। तो हाफ क्वेश्चंस जो और बचे हुए 5.2 में, उनको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उनको डिस्कस करेंगे 5.2 में। तो यहाँ पे मैंने 11 नंबर क्वेश्चन राइट कर दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच टर्म ऑफ द एपी यहाँ पे दिया गया है 315.27-39 ये एपी है। कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म होगा जो कि 132 ज़्यादा होगा इसी एपी के 54 टर्म से। 54th टर्म से 132 क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये एपी यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि इस एपी का ही वो कौन सा टर्म है जो कि इसी एपी के 54th टर्म से 132 क्या है, ज़्यादा है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में एपी दिया हुआ है, एपी आपका है 3, 15, 27, 39 - यानी कि इस एपी से आपको मिलता है a = 3 और d = 15 - 3 यानी कि 12। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई, 12 मिल गई। तो a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 12 मिल जा रही है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये हमें मालूम नहीं है, ये हमें पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मालूम है। क्वेश्चन ये है कि 132 ज़्यादा है इसी के 54th टर्म से। तो हम लेट कर लेते हैं कि an वो टर्म है, an वो टर्म है जो कि 132 क्या है, ज़्यादा है 54th टर्म से। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि an = a54 + 132। हमने an वो टर्म मान लिया जो कि a54 से 132 क्या है, ज़्यादा है। a54 होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। a54 होगा क्या, a + 54 - 1 × d, यानी कि a + 53d। ये a54 है, a + 53d, यानी कि आप यहाँ पे पुट कर दो उसको। an = a + 53d और ये 132 वैसे ही है। आपको a और d की वैल्यू मालूम है, a और d की क्या है, वैल्यू पता है। तो हमें इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स होंगे, n के बारे में मालूम नहीं करना है फिलहाल, इसकी जानकारी हमें नहीं चाहिए। एक जो हिंट दिया है उसी हिंट के थ्रू हम an की वैल्यू निकाल लेंगे। an इस AP में वो an टर्म मान लेते हैं, यहाँ तक आएगा, इसके बाद भी AP ये चलता रहेगा। तो हमें यही an क्या करना है, पता करना है। इसी an के बारे में कुछ तो होगा ना, तो उसको हम an नाम दे दिए, BCD कुछ भी यहाँ दे सकते हैं, लेकिन हमको an के इक्वल दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने an उसको दिखा दिया। b के इक्वल दिखाते तो बात समझ में नहीं आती, तो an दिखा दिए। तो a मालूम है, d पता है, सब पता है, तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। a की वैल्यू 3 हो जाएगी, 53 × d की वैल्यू कितनी है, 12। तो 53 × 12 हो गया, +132 ये an इक्वल हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो an की वैल्यू आपको मिल जाएगी। an की वैल्यू क्या होगी, आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ से an की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। an जो भी आएगा वही वो नंबर होगा, जो कि a54 से, यानी कि 54th टर्म से 132 क्या होगा, ज़्यादा होगा। 132 क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, ये कंडीशन को वो फुलफ़िल करेगा। तो an ही आपका आंसर है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 AP दिया गया होगा। कितना AP दिया गया होगा, 2 AP, और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है। एक बात और इसमें कही जा रही है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों APs के 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। 100 टर्म यानी कि एक का a 100 होगा तो दूसरे का a-100 होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 100 है। इनके बीच का डिफरेंस 100 है। अब ये सारी बातें अभी मैं यहाँ पे राइट करूँगा बड़े अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ कि दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 100 है। फिर कह रहा कि व्हाट इज़ द
डिफरेंस देयर 1000 टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि क्या इनके बीच का डिफरेंस जो है इनके नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन ये है कि क्या इनके 1000 टर्म या 100 टर्म या 99 टर्म्स, जो भी टर्म्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या वो इनके नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो आइए उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में मैं राइट करता हूँ कि लेट बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू APs इज D। स्मॉल d ही होगा, क्या होगा, स्मॉल d ही होगा। दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, d ही होंगे। दो APs हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, d है। दो AP के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। और उनके फर्स्ट टर्म एंड देयर फर्स्ट टर्म आर A एंड A डैश, A है और A डैश है, ये बात याद रखिएगा, A है और A डैश इनका कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों APs का nth टर्म जरा मैं फाइंड कर लेता हूँ। दोनों APs के nth टर्म को, nth टर्म ऑफ बोथ APs। तो पहले का मैं राइट कर दे रहा हूँ, nth टर्म यानी कि AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरे के बारे में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A डैश n इक्वल A डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो सेम ही रहेगा, n तो सब में क्या है, सेम ही रहेगा, n थोड़ी बदलेगा, n को n डैश नहीं दिखाएंगे। तो n क्या है, दोनों में सेम ही रहना है। d हमने यहाँ पर डिसाइड कर दिया कि d क्या है, सेम ही होना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम बात करेंगे 100 टर्म की, तो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे A 100, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 99D हो गया। फिर अगर इनकी बात करूँ A डैश n की, तो इनको राइट कर रहा हूँ मैं A डैश 100, तो ये भी हो गया A डैश प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो गया, A डैश प्लस 99D। nth टर्म का यही फार्मूला होता है, पिछले लेक्चर्स में ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n 100 रख रहा हूँ, तो n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1। तो ये बातें ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे इन लोगों को दिखा दिया कि A प्लस 99D और A डैश प्लस 99D। तो यहाँ बात कही जा रही है कि 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 आ रहा है। 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 आ रहा है। तो ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि A 100 टर्म यही है, 100 टर्म तो यही है ना, 100 टर्म यही है। तो A 100 माइनस A डैश 100, क्योंकि A n से दिखाया जाता है nth टर्म को, तो ये A 100 में लिख रहा हूँ। तो इक्वल कितना हो जाएगा, A 100 कितना है, A प्लस 99D, A प्लस 99D, ये हो गया A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस 99D, करेक्ट ना। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A डैश माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया A डैश माइनस 99D। तो 99D से 99D कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस है, तो मिला क्या हमें, A माइनस A डैश, ये चीज़ मिला, A माइनस A डैश मिला। यानी कि इनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो स्टार्टिंग टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म जो होगा उसमें से उसको माइनस करेंगे तो बात क्या होगी, बराबर ही आनी है। या चाहे आप A 98 निकालिए, A डैश 98 निकालिए, या A 100 निकालिए और A डैश 100 निकालिए, वो इतना ही आना है, A माइनस A डैश ही आएगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है, कितना है, 100 है, यानी कि 100 आ रहा है, A माइनस A डैश ही आ रहा है, यानी कि 100 ही आ रहा है।
अब बात करते हैं, क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। यहाँ तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है, इनके बीच का डिफरेंस जो है, दोनों एपी के बीच का डिफरेंस टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो ए माइनस ए डैश ही होगा। ए पहला टर्म पहले एपी का, ए डैश पहला टर्म दूसरे एपी का। दो एपी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, दो एपी है ही नहीं तो दिखाएंगे कैसे, बस मान के चल रहे हैं कि हाँ 2 एपी है तो उनके 100 टर्म ऐसे इस तरह से होंगे, क्योंकि ए एंथ का फॉर्मूला पे चल रहे हैं इसको। तो पहले टर्म के बीच के डिफरेंस पे ही इनका डिफरेंस डिपेंड करता है। इनका डिफरेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ए 100 माइनस ए डैश 100 का डिफरेंस, तो वो है ए माइनस ए डैश यानी कि 100। ये क्वेश्चन में दिया है 100, करेक्ट ना। तो अब बात करते हैं 1000 टर्म की। तो 1000 टर्म भी आप ऐसे ही राइट करेंगे, तो वो हो जाएगा कि ए 1000 माइनस ए डैश 1000 होगा ना। तो ए 1000 के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 999d। इसी के अकॉर्डिंग 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999 आता, यहाँ 99 आया तो 999 आता यहाँ पे। और ए डैश 1000 का क्या लिखते, माइनस लिखते उसको, माइनस ए और फिर ए डैश, माइनस ए डैश लिखते और फिर माइनस लिखते 99d। तो उसके लिए भी ऐसे लिखते हैं, जैसे ए डैश 100 लिखे, ए डैश 1000 लिखा तो 1000 माइनस 1 कर दे तो ए डैश प्लस 99 100 आता, 999d आता। तो अब ये 999d से प्लस 999d कैंसिल हो गया, तो आपको मिल कितना रहा है, ए माइनस ए डैश ही मिल रहा है। इस कंडीशन में भी ए माइनस ए डैश ही मिल रहा है। ए 1000 माइनस ए डैश 1000 में भी ए माइनस ए डैश ही क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है, 100 है, क्वेश्चन में दिया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। क्या होगा, 100 ही होगा। दोनों एपी के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा। चाहे 1000 टर्म की बात करें या 2000 टर्म की बात करें या 4000 टर्म की बात करें, जितने भी टर्म की बात करें उनके बीच का डिफरेंस 100 ही आना है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ अगर 200 दिया होता तो 200 आता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो दो एपी में जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितने टर्म है। यहाँ पे 100 से 1000 हो गया, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। उनके बीच का डिफरेंस क्या होना है, दोनों एपी के फर्स्ट टर्म के बीच के डिफरेंस के इक्वली होना है, यानी ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश के। चाहे आप 100 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालें या 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालें या 10,000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालें, वो सिर्फ उनके फर्स्ट टर्म के बीच के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर्स के बारे में पूछ रहा है कि 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, हाउ मेनी, किसके, जो डिविजिबल हो 7 से। किससे डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो। ध्यान देना, 2 डिजिट की बात नहीं हो रही है, 3 डिजिट की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक एपी बनाते हैं। बिना एपी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एपी दिया नहीं है, लेकिन एपी हमें क्या करना है, बनाना है। अब वो एपी कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। एपी बनेगा 7 के मल्टीपल से। किससे बनेगा, 7 के मल्टीपल से। मल्टीपल्स कैसे बनेंगे, 3 डिजिट के। किसके बनेंगे, 3 डिजिट के। मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होता है ये आप जानते हैं। मल्टीपल्स जिसको 7 क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जिसको 7 क्या कर दे, डिवाइड कर दे। क्लियरली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 3 डिजिट का होना चाहिए। तो सबसे पहले कि 3 डिजिट, हम सबसे लोवेस्ट जो 3 डिजिट नंबर होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है वही लोवेस्ट होता है। तो वो कौन सा नंबर है, 100। कौन सा नंबर है, 100। तो 100 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 से डिवाइड किया हमने 100 को, तो 7 1 जा 7 मिल गया 3 और ये हो गया 30। तो अब क्या डिवाइड कर रहे हैं, 30 में डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। रिमाइंडर कितना मिला, 2। यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिल गया, यानी कि 100 क्या है, 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 100 जब 7 से डिविजिबल नहीं है तो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल कौन होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो 100 से अगर हम पीछे करेंगे तो 2 सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 सेपरेट 98 मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा। तो वो भी डिविजिबल है। क्या है, वो भी डिविजिबल है। ध्यान दीजिएगा, 100 में से हमने
2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला हमको 98 एग्जैक्टली डिविजिबल है, यही चाहिए था, लेकिन ये 2 डिजिट का है, हमें 3 डिजिट का चाहिए। तो 98 में ऐसा और क्या ऐड करें कि वो 3 डिजिट का बन जाएगा और 7 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो 2 ऐड कर रहे हैं तो 100 मिल रहा है, 100 तो 3 डिजिट का है लेकिन डिविजिबल नहीं है, क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो 98 में इस 2 में और हम 5 जरा ऐड कर दें तो कितना मिल जाता है, 7 मिल जाता है ना, 7 मिल जाता है। तो यानी कि इस 100 में और क्या कर दीजिए आप, 5 ऐड कर दीजिए तो कितना मिल गया, 105। तो 105 कैसे फाइंड होगा, 98 में 7 ऐड करते तो 105 मिल जाता, और 105 क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 से। 7 1 जा 7 मिला 3 और ये 5, 7 5 जा 35। ये मैं इसलिए बता रहा था कि कैसे वो नंबर हमको मिलेगा, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा था कि कैसे वो पहला नंबर मिलेगा जो कि 7 से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसलिए मैंने 100 को डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 2, रिमाइंडर क्या मिला 2, लेकिन 2 आप इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब तक यही जानते थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 मिलेगा ना, तो वो तो 2 डिजिट है, हमें कितना चाहिए, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट फाइंड करने के लिए इस 100 में और कितना ऐड कर दें कि वो 3 डिजिट बन जाए और 7 से डिविजिबल भी हो जाए, तो 5, 2 + 5 7 होता है, तो 5 और ऐड कर दें, 2 तो ऐसे ही रिमाइंडर बच रहा है, 5 और ऐड कर दें तो 7 हो जाएगा ना, यानी कि ये 5 ही क्या करना है, 100 में डिवाइड ऐड कर देना है, तो मिल गया 105। 105 ही क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि 105 ही क्या है, हमारा पहला नंबर है। तो AP क्या हो गया, AP स्टार्ट होता है 105 से। अब अगला टर्म फाइंड करना है तो 7 ऐड कर दीजिए, तो 112 हो गया। अगला फाइंड करना है तो 119 हो गया, डैश 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 क्या हो गया, डैश हो गया। अब फिर लास्ट टर्म भी तो चाहिए हमें 3 डिजिट का, 3 डिजिट का हमें लास्ट टर्म भी चाहिए कि जो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो लास्ट टर्म डिवाइड करके देख लेना, 994 आएगा, कितना आएगा, 994। कैसे 994 मिला, कैसे 994 मिला, ये भी बताना पड़ेगा भाई। तो 994 को क्या कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। 994 क्या आ रहा है, सबसे ग्रेटेस्ट जो होता है 999 होता है, 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, 2 मिला, 9 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 9 आया, तो 7 2 जा कितना हो गया, 14। रिमाइंडर कितना मिला, 5। अब ये रिमाइंडर ही क्या कर दो, 999 से माइनस कर दो, 999 से रिमाइंडर ही माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा, 994। अभी सही आया, वही पैटर्न क्या होगा, सही आ गया। चूँकि 5 अब ऐड नहीं कर सकते ना, 5 ऐड करेंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा, 999 में ऐड करेंगे तो 5 को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वही फार्मूला तो हमने पढ़ा था। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें जो मिलेगा वही क्या होगा, 3 डिजिट ही होगा, और लास्ट 3 डिजिट नंबर वो होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ। अब इस AP से हम पहले तो A फाइंड कर लेते हैं। A कितना हो गया, 105। D कितना हो गया, 112 माइनस 105 यानी कि 7 ही मिलेगा, चूँकि डिविजिबिलिटी की बात हो रही है। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा 7 ही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है AN, क्या दिया है, AN, L इक्वल AN यानी कि 994, और आपको nth टर्म का फार्मूला मैंने यहाँ पे बता रखा है कि AN इक्वल A + n - 1 इंटू D। यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, AN है, A है, N है और D है। AN आपको मालूम है कितना है, 994, A आपको पता है 105 और D आपको मालूम है 7, N ही आपको नहीं मालूम है। तो क्या 3 क्वांटिटी इसमें पुट करेंगे तो n की वैल्यू आपको नहीं मिल जानी है? जी हाँ, आपको n की वैल्यू इसी फार्मूले से मिलेगी। इन तीनों क्वांटिटी को इसमें पुट कर दीजिए, n की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिल जानी है।